लोक कथा श्रवण। लोक कथाएं हमारे समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं और आमतौर पर लोग इन्हें बोलकर सुनाते हैं। बचपन में हम छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती है हमें, जिसमें हमें नई बातें सीखने और समझने में मदद मिलती है। लोक कथाओं में अच्छी सीखे, मज़ेदार बातें, समझदारी भरी जवाब होते हैं। इनकी भाषा बहुत आसान होती है, जिससे हर कोई इन्हें समझ सकता है। लोक कथाएँ किसी भी जगह की संस्कृति और परंपराओं को समझने का एक अच्छा तरीका होती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोक कथाओं का अर्थ और परिभाषा। लोक कथाओं का अर्थ। लोक कथा दो शब्दों से लोक और कथा से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है आम जनता, जो परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार जीवन यापन करते हैं। और कथा का सामान्य अर्थ है जो कहा जाए। लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका हो जाएगा साधारण लोग या जनता या आम लोग, और कथा मतलब जो कहानी। इस तरह लोक कथा वो कहानी होती है जो साधारण लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती और समाज की संस्कृति, परंपरा व शिक्षाओं को दर्शाती है। फोक और लोक। फोक शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है, जिसकी उत्पत्ति एंग्लो सैक्सन शब्द फोल्क से हुई है और जर्मन में इसे वोल्क कहा जाता है। ये शब्द सामान्य जनता या परंपरागत समाज को दर्शाता है। हिंदी में फोक का समानार्थी शब्द लोक है, जो आम लोगों, उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को व्यक्त करता है। कभी कभी लोक के लिए ग्राम मतलब गांव और जन मतलब लोक शब्द का भी उपयोग होता है। विद्वानों के अनुसार फोक सॉन्ग का अर्थ ग्राम गीत होता है और ये लोकगीतों व लोक कथाओं से जुड़ा हुआ होता है। निष्कर्ष, फोक और लोक दोनों का अर्थ एक ही है, जो परंपरागत रीति रिवाजों, गीतों, कथाओं और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। लोक कथा की परिभाषा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो कहा जाए वही कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक कथा वह कहानियाँ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक या लिखित रूप से चलती रहती हैं। श्री चंद्र जैन। लोक कथा लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो समाज की भावनाओं, परंपरा और जीवन के अनुभव को व्यक्त करती है। लोक कथाएं की विशेषता। लोक कथाओं की विशेषता। लोक कथाओं के संदर्भ में उपयुक्त विभिन्न मतों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताओं की प्रधानता देखने को मिलती है। पहला पॉइंट, लोक कथा में प्रेम अलौकिक पुट स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में अक्सर अश्लील श्रृंगारिता का अभाव देखा गया है, क्योंकि लोक कथाएं लोक जीवन से अधिक जुड़ी होती हैं के कारण मर्यादाओं से बंधी हुई होती हैं। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में लोक की उद्गम, लालसा और उमंग की अकुंठित अभिव्यक्ति होती है। अगला पॉइंट, मानव की मूल प्रवृत्तियों का साहचर्य लोक कथाओं से बड़ी सरलता से साथ देखा जा सकता है। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में लोक मानस की जिजीविषा और जीवन के संघर्ष रूपी व सनातन तत्व होते हैं, जो हमारे
भावात्मक और संस्कृति स्तर पर दूर होते हुए भी निकट ले आते हैं। अगला पॉइंट, लोक कथा मंगल कामना की भावना से परिपूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में रहस्य, रोमांच, लौकिकता एवं समान रूप से झलकती है। अगला पॉइंट, लोक कथा में सुखादनता, लोक कथा में सुखांतता की अनुभूति होती है। लोक कथा उत्सुकता की भावना से परिपूर्ण होती है। अगला पॉइंट, वर्णन की स्वाभाविकता भी लोक कथा की प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट, मुख्यतः लोक कथाओं का अंत सुखांत होता है। अब देखते हैं लोक कथाओं का वर्गीकरण। लोक कथाओं का वर्गीकरण करते समय अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं, क्योंकि ये मौखिक परंपराओं के रूप में प्रचलित रही हैं और इनका कोई प्रमाणिक संग्रह उपलब्ध नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों की लोक कथाएँ भिन्न भिन्न होती हैं, जिससे वर्गीकरण में कठिनाइयाँ होती हैं। विद्वानों ने विषय वस्तु, पात्र, रचना एवं उद्देश्य की दृष्टि से लोक कथाओं को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। पहला वर्गीकरण देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार उन्होंने लोक कथाओं को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला, उपदेश कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा और पौराणिक कथा। अगला वर्गीकरण है प्राचीन आचार्यों के अनुसार। प्राचीन आचार्यों ने कथा 2 साहित्य में भाग में विभाजित किया है। पहला कथा, फिर आख्यायिका या आख्यायिका, कथा और आख्यायिका। अगला जो विभाजन है यह है आपका आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार। इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा परिकथा, जिसमें केवल इतिवृत्त या निषिद्ध हो और रस परिपाक के लिए स्थान न हो। अगला होगा संकल्प कथा, जिसमें प्रारंभ में फल प्राप्ति तथा संपूर्ण कथा का समावेश होता है। अगला हो जाएगा खंड कथा, जिसमें देश का विशेष महत्व होता है। तो इनका विभाजन 3 भागों में किया है। फिर अगला आता है डॉक्टर दिनेश चंद्र के अनुसार वर्गीकरण। इनका देख लेते हैं। तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा रूप कथा, अलौकिक तत्व से युक्त लोक कथाएं, जैसे भूत, परियों, राक्षसों और देवताओं से संबंधित कथाएं हुई। फिर हास्य कथा, हास्य रस से परिपूर्ण कथाएं। फिर व्रत कथा, व्रत एवं त्योहारों से जुड़ी कथाएं। फिर गीत कथा, बच्चों को सुनाई जाने वाले गीत वाली गीतात्मक कथाएं। अगला जो वर्गीकरण है ये आपका डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अनुसार है। इन्होंने निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगी कथाएं, फिर पशु संबंधी अथवा पंचतंत्र की कहानियाँ। अगला होगा परी की कहानियाँ, विक्रम की कहानियाँ, पहेलियाँ, निरीक्षण, गर्भित कहानियाँ और साधु एवं पीरों की कहानियाँ। अगला विभाजन है डॉक्टर रविंद्र भरमर के अनुसार। उन्होंने पहला राजा रानी की कहानियाँ, भूत प्रेत परी जिन्नात की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, देवी देवताओं की कहानियाँ, इतिहास पुराण से जुड़ी कहानियाँ, हाजिर जवाबी, मनोरंजन एवं अन्य छोटी छोटी कहानियाँ। तो ये इन्होंने वर्गीकरण किया है।